हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। हम लोग पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा एडवर्ब में क्या है। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे देखिए लिखा है ही, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही क्या करता है ये यहाँ पास, ही वर्क्स हार्ड। देखिए ये क्रिया को क्वालिफाई कर, ये हमारा क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, ये क्या है, इसकी ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है कि वर्क वो जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इतना मतलब बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। तो किसको कर रहा है, वर्क के लिए बोला जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। देखिए ही इज़ वेरी गुड, वेरी हमारा क्या है, ये एक तरह से एडवर्ब है। अब गुड हमारा क्या एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव को भी ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो ये रहेगा। और जो ये एडवर्ब में क्या होता है कि जो ये वर्ब और एडजेक्टिव्स हो गया, और कभी कभार नाउन और प्रोनाउन को भी क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है, कभी कभी प्रीपोजिशन को भी करता है, कुछ अलग सेंटेंस भी आ जाते हैं। चलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला हमने देख लिया है। अब हमारा जो इसमें सेकेंड नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंड देखिए, ये एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर, जैसे लिखा है ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पर देखिए ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। देखिए ये दोनों को क्या, एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है कि मतलब आप मेहनत तो कर रहा है, हार्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या किसके लिए है, यहाँ पास ये दोनों एडवर्ब को क्वालिफाई कर। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। किसको करता है, प्रीपोजिशन को। देखिए यानी क्या, हेलीकॉप्टर, हार्वर्ड, एग्जैक्टली। अब देखिए ये प्रीपोजिशन है, हमारा प्रीपोजिशन क्या, ओवर। अब इसको क्या कर रहा है, एग्जैक्टली जो है क्या कर रहा है, इसको भी ये क्वालिफाई कर रहा है, नहीं इसके बारे में बता रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये हमारा ओवर हो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन को क्या कर रहा है, इसके बारे में से बता रहा है कि ओवर हिज हाउस, उसके घर के ऊपर जो है, जो जो हेलीकॉप्टर है वो भी क्या कर रही थी, ओवर कर रही थी, मतलब घूम रही थी, उड़ रही थी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन को भी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई। देखिए इसके बाद है कंजंक्शन को भी क्या करता है, कंजंक्शन को भी वो क्वालिफाई करता है। ठीक है, जो हमारा कंजंक्शन होता है वो होता है, जिसे लिखा है ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज। देखिए यहाँ पास क्या आ गया, बिकॉज आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा बिकॉज किसी, ये कंजंक्शन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आपका एडवर्ब। क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको भी क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ही लाइक्स हर सिंपली, पर बिकॉज सी हैज़ क्लियर एंड कॉन्सेसेस। ठीक है, ये मतलब क्लियर कॉन्सेस के बारे में है। तो ये यहाँ पास बता रहा है कि ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज़ क्लियर कॉन्सेस। कहने का मतलब कि इसके सिंपली के बारे में बता रहे हैं। सिंपली ये है हमारा बिकॉज लगे यहाँ पास क्या, कंजंक्शन, इसको भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आ जाता है सेंटेंस। एक सेंटेंस है कि एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर, जैसे एक सेंटेंस है उसको भी क्वालिफाई, लिखा फॉर्चुनेटली, कभी कभार अनफॉर्चुनेटली भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पास फॉर्चुनेटली का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। और ये एडवर्ब क्या बता रहा है कि नो वन वाज हर्ट, है ना, किसी को मतलब नो वन वाज हर्ट मतलब कोई किसी को चोट नहीं लगी थी। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि नाउन एंड प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर। देखिए नाउन का जैसे लिखा ओनली आई नो द ट्रूथ। अब ये हमारा ओनली क्या है, एडवर्ब है, लेकिन जो आई हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है, इसको भी क्वालिफाई कर रहा है। अब देखिए नाउन आया, जैसे ओनली हमारे यहाँ पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और हमारा रोहित क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को भी कर रहा है। अब यहाँ बताया गया है कि एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब, है ना। पहला हमारा जो एडवर्ब होता है वो होता है एडवर्ब, आप समझिए कि सिंपल वाला हमारा एडवर्ब हो गया, दूसरा हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जो हमारा होता है सिंपल वाले में आता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एडवर्ब आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे थोड़ा सा। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है, देखिए पहला हमारा क्या बताया गया, सिंपल एडवर्ब, दूसरा हो गया रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसमें हमारा तो ये काइंड्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, काइंड्स।
अब देखिए सिंपल एडवर्ब पहला क्या था, हमने बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर्स में क्या आता है, हमने बताया कोई भी चीज़ मैनर्स मतलब होता है, जैसे नहीं कहते अरे एक काम करो यार आराम से बोलो यार, क्या जल्दी जल्दी बोल देते हो भैया, आराम से चलो यार, है ना, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब बहुत तेज से क्यों बोल रहे हो, बहुत धीरे क्यों बोल रहे हो, आराम से चलो, है ना। ठीक है, कहने का मतलब बहुत कामली बोलो, एकदम शांति से रहो यार, है ना, साइलेंटली। ठीक है, तो कहने का मतलब मैनर्स, है ना, उठना बैठना बोलना चलना हंसना, है ना, बहुत तेज से हंसना भी नहीं, बहुत तेज से बोलना भी नहीं है। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है लाउडली, लाउडली, सॉफ्टली। देखिए लाउड से बन जाएगा लाउडली, जैसे मान लीजिए यहाँ पास, जैसे मैं इसको इसको थोड़ा बता ही देता हूँ ढंग से थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा लाउड, लाउड, लाउड से क्या बन जाएगा लाउडली। ठीक है, सॉफ्ट, सॉफ्ट से क्या बन जाएगा सॉफ्टली। ठीक है, ब्यूटी, जैसे लिखा हुआ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, फिर कामली, काम, काम से हो जाएगा कामली। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर तो इस तरीके से जो हमारा वर्ड यूज़ किया जाएगा, इसमें और भी वर्ड अगर आ सकते, जैसे मान लीजिए केयर है तो केयर, केयरफुली हो जाएगा, CARE। ठीक है, तो इसमें जैसे केयरफुली, ठीक है, केयरफुली हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्या है जो वर्ड आएंगे, जैसे कभी कभार इजीली आ जाता है, इजीली आ गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। फास्ट आ सकता है, तो ये तो मान लीजिए फिक्स वाला हो गया, फास्ट हो गया, है ना। यहाँ पास ओनली हो गया, ये तो फिक्स वाले हैं, ये फिक्स रहते हैं। ये अगेन हो गया, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ऑफ्टन हो गया, है ना, ये ऐसे हैं जो चेंज कभी भी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये चेंजेबल नहीं है। फास्ट, ओनली, अगेन, ऑफ्टन, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया आपका। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा एग्जांपल एक आध दो लेते हैं इसी का, इसी में से जो हमने यूज़ करके बताते हैं कहाँ इनका यूज़ होगा। जैसे ही एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे लिखा ही स्पीक्स लाउडली। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि क्या कर रहा है, वो तेज से बोल रहा है। कैसे कैसे बोल रहा है वो, लाउडली। लाउडली हमारा क्या हो जाएगा, ये मैनर है। भैया कहते हैं ना एक काम करो यार भैया आराम से बोलो यार, बहुत ऐसे क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ये मतलब लाउडली का मतलब क्या होगा, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर रहना चाहिए। जैसे इसके बाद दूसरा बोल रहा है कि इसके बाद इसके एग्जांपल है सी लुक्स दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं ही स्पीक्स शॉर्टली। ठीक है, मतलब वो कितने बढ़ी आराम से बोला, शॉर्टली, एकदम नॉर्मल तरीके से। तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे
इसके बाद है दूसरा, इसमें से लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे लिखा कि ही सॉल्व, SLOVES, ही सॉल्व्स क्वेश्चन, ही सॉल्व क्वेश्चन easily, easily। ठीक है। अब जो easily वर्ड है वो देखिए कह रहा है कि भैया ये हमने क्वेश्चन को बहुत easily से सॉल्व, मतलब वह है क्वेश्चन को easily से सॉल्व कर सकता है। ठीक है। easily मतलब है कि बहुत सरलता से क्या है करता है वो। ठीक है। वह जो प्रश्न को बहुत सरलता से क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है। या कि हल करता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा इजीली एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन को बहुत आराम से तरीके से क्या कर सकता है या सॉल्व करता है। ठीक है। तो यहाँ पास हम ये ट्रांसलेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसको क्या बता रहे हैं कि इजीली जो हमारा एडवर्ब है वो एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं कि एडवर्ब मैनर हमारा क्या है। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है, अब चलिए इसके बाद हम आगे वाले उसमें चलते हैं एडवर्ब में। अब आगे दूसरा नंबर में एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके जस्ट मिनट। देखिए एडवर्ब हम टाइम के हम लोगों के बारे में बात करें। एडवर्ब टाइम का मतलब जैसे देखिए टुमारो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टुमारो, आफ्टर, सून, एगो, लेट, टुडे, ये सब एडवर्ब टाइम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। जैसे जब टाइम आ, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। ठीक है। अब भैया इसमें ये कह रहा है कि भैया मैं कल आऊँगा, आज तो आऊँगा नहीं। तो भैया टाइम के बारे में बता रहा है, ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कह रहा है ना। कह रहा मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, एक महीने बाद आऊँगा। ठीक है। ऐसी बात कर, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। कह रहा है कि ही विल कम सून, ही विल कम सून, वह जल्दी आ जाएगा, है ना, जल्दी आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ जो सून वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ये किया गया है एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे मूवी के बारे में यहाँ लिखा है, जैसे लिखा न्यू मूवी, न्यू मूवी, न्यू मूवी इज, न्यू मूवी इज कमिंग शून। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नई मूवी आने मतलब आ रही है, तो उसके लिए अपन क्या करें, यहाँ सून की, सून जो हमारा है एडवर्ब ऑफ क्या है, वो एडवर्ब ऑफ यहाँ पास एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ किया गया है। ठीक है। यहाँ पास भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहलाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए यहाँ पर लिखा भी है, टुमारो, आफ्टर, एगो, लेट, है ना। जैसे एक लड़का मेरे यहाँ आता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो हमेशा लेट आता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही कम्स लेट एवरी डे। ठीक है। वो लड़का डेली हमारे यहाँ कोचिंग में लेट आता है, तो उसको हम कह सकते हैं भैया डेली लेट आता है। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, लेट आ रहा है। ठीक है। जैसे टुडे ही विल गो टू रीवा, आज वह रीवा जाएगा। देखिए आज मतलब टाइम बता रहा है कि आज रीवा जा रहा है वो, टुडे। टुडे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। टुडे को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं।
अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। कहाँ आते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, एवं, ये क्या प्लेस के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? प्लेस के बारे में। जब प्लेस के बारे में बात करेगा तो भैया प्लेस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो प्लेस के बारे में जैसे ही यहाँ आ जाओ, वहाँ चले जाओ, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें जब उसमें आती है तो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। देखिए इसमें पहला एग्जांपल इसमें ये देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है कि जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम कोई प्लेस के बारे में बात करते हैं वहाँ पास यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला हमारा जो एग्जांपल हम लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहला सा एग्जांपल, एग्जांपल के जैसे हियर, हियर लिखा है कि ही कम्स हियर, ही कम्स हियर एवरी डे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वह डेली जो है यहाँ आता है। तो यहाँ जो हियर का यूज़ किया गया है वो एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जैसे जैसे आई सा हिम देयर, आई सा हिम देयर। ठीक है, मैंने उसे वहाँ देखा। ठीक है, आई सा हिम देयर। ठीक है, तो जो हमारा देयर वर्ड होगा वो क्या किया जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ किया जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसके बाद है हमारा तीसरा, इसमें है ही वॉज लुकिंग डाउन, ही वॉज लुकिंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ पास जो लुकिंग डाउन होगा, जिससे देखिए यहाँ पास क्या वर्ड क्या यूज़ किया गया? डाउन। ठीक है, तो डाउन जो वर्ड है ये हमारा किसके लिए? एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ किया गया। किसके लिए? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं और जैसे अभी एक और, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही गोज टू अर्न मनी एवरीवेयर। अब देखिए वो कह रहा है कि भैया ये अर्न जो पैसा है, ही गोज टू अर्न मनी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाता है वो। ठीक है, अर्न मतलब एवरीवेयर। एवरीवेयर तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? कहीं भी। तो इसका मतलब हो जाएगा, तो इसमें क्या ये हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे हमारा चौथा जो एडवर्ब आएगा वो कौन सा है एडवर्ब? इसके बाद है चौथा, यहाँ पास चौथा की जगह पर डी लिखा गया है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये चौथा नंबर का एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ ये क्या? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में देखिए क्या लिखा रहता है, जैसे कि कभी देखा होगा आपने कि एक बार मैंने यहाँ घूमने गया, 2 बार गया, 3 बार गया। ठीक है, और कभी कभी लिखा था कि मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। ठीक है, मैं कभी कभार मंदिर जाता हूँ, अक्सर मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे,
जैसे एग्जांपल हमारा फर्स्ट नंबर है कि I have visited छत्तीसगढ़ once in my life। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव विजिटेड छत्तीसगढ़। मैंने छत्तीसगढ़ जो है अपने जीवन में एक बार मैंने क्या क्या विजिट किया है, ठीक है, इन माय लाइफ। तो यहाँ पास जो है, यहाँ पास जो बताया गया है किसके बारे में बताया गया है, देखिए यहाँ पास बताया गया मैं छत्तीसगढ़ जो है इन माय लाइफ वंस, ONCE वंस, ठीक है। जो वंस का यूज किया गया है ये वंस है। वंस हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रिक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में, ठीक है, कि भैया मैं एक बार गया हूँ सिर्फ अपने जीवन में छत्तीसगढ़ एक बार विजिट किया हूँ, ठीक है। वंस मतलब एक बार। अब दूसरा अगर इसी में कहा जाए कि माय फादर goes to प्रयागराज। My father goes to प्रयागराज twice in a year। मेरे पापा जो हैं क्या करते हैं, प्रयागराज जो है साल में 2 बार जाते हैं, ठीक है, साल में 2 बार जाते हैं, ठंडी में तो जाते ही जाते हैं। तो ट्वाइस यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया गया है। ये बता रहा है कि एक बार 2 बार, तो यहाँ 2 बार का यूज़ किया गया। ट्वाइस मतलब 2 बार, वंस मतलब एक बार, थ्राइस मतलब 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा। दूसरा एक और लेते हैं, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। देखिए बहुत बार ये वर्ड यूज होता है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हम हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं बोलते, हम का मतलब कि कुछ लोग ही सच, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ ये इस तरह से कहा गया, हमेशा, वह हमेशा सच बोलता है, ये मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे एक वर्ड आपने सुना होगा कि वर्किंग डॉग, वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भौंकने वाला कुत्ता है ना, कभी कभार जो है काट सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम उसके चांसेस होते हैं काटने के, है ना, कभी कभार कभी काट दिया होगा। तो जो भौंकने वाला कुत्ता है ना, तो वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब कभी काटता है। तो ये ध्यान रखना, जो हमारा सेल्डम वर्ड का यूज़ किया गया है वो हमारा किसके लिए यूज़ किया गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके लिए है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से हमारा जो एडवर्ब का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो भी एडवर्ब होगा उसके बाद अगली वीडियो में उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।